कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र में है। केव टेम्पल है, वह 8वीं शताब्दी में बना हुआ है और राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया है। आज भी हम लोग अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले हम नींव रखते हैं और उसके बाद में फिर दीवारें बनती है, फिर छत बनता है। इस क्रम से हमारी बिल्डिंग बनती है। लेकिन 8वीं शताब्दी में बनाया गया ये जो मंदिर है वह विपरीत क्रम से बनाया गया था। उसके स्थापत्य का अजूबा यह है कि यह मंदिर पहले उसका शिखर खोदा गया, शिखर बनाया गया। शिखर बनाने के बाद दीवार और फिर नींव तक उन लोगों ने उस मंदिर को बनवाया है या उकेरा है। यह मोनोलिथिक मंदिर है और बसाल्ट जो स्टोन रहता है उसमें बनाया गया है। बसाल्ट स्टोन जो सबसे कठिन माना जाता है। आज भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम लोगों को आर्किटेक्चर लगते हैं, ड्राइंग्स लगते हैं, मजदूर लगते हैं। ये सभी तब के ज़माने में यह मंदिर पूरा उल्टा बनाया गया है और वह भी बहुत सुंदर कार्विंग के साथ। कितनी एक्यूरेसी होगी, टीम वर्क उनका कितना अच्छा होगा, प्लानिंग कितना ज़बरदस्त होगा, यह सोचकर भी हम आज भी हैरान हो जाते हैं। और मैंने जैसा बताया कि कैलाश मंदिर बोलते हैं, वह सच में अजूबा है, क्योंकि इस तरह का कोई भी केव टेम्पल आज दुनिया में नहीं है। इतना बड़ा और इस तरह से उल्टे क्रम से उसे बनाया गया है उस तरह का। कैलाश मंदिर मतलब कैलाश जो है वो शिवजी का घर बोला जाता है। तो उसी तरह अपने शिवजी के जीवन के ऊपर मतलब उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है, महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण हमें स्कल्पचर के द्वारा वहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ के स्कल्पचर जो है वो बहुत प्रगल्भ भी है। मंदिर जो थे उसमें कई मंदिरों में शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन हम लोग जब स्कल्पचर देखते हैं मंदिर के, उसमें कुछ पौराणिक दृश्य देखते हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक अर्थ रहता था या रहता है। उस नज़र से हम लोगों को वो देखना चाहिए। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। वहाँ पे एक कैलाश मंदिर में शिव कल्याण मूर्ति है। शिव कल्याण मतलब पार्वती और शिवजी का विवाह का दृश्य। उसमें पाणी ग्रहण बताया गया है। पाणी ग्रहण का अर्थ होता है कि जो पुरुष रहता है वो स्त्री का हाथ अपने हाथ में लेता है। पाणी ग्रहण मतलब हाथ ग्रहण करना, पत्नी का हाथ थामना। जनरली ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे जो शिल्प है वहाँ ऐसा नहीं दिखाया गया है। वहाँ पे पार्वती ने शिवजी का हाथ अपने हाथ में थामा है। तो देखने पर लगता है कि अरे कुछ गलती हो गई क्या शिल्पी से, लेकिन नहीं। इस विषय के जो अभ्यासक है, बहुत बड़ा नाम सुप्रसिद्ध डॉक्टर गोबम देगलूरकर, उन्होंने उसके बारे में एक अलग कारण बताया है और बहुत ही सुंदर कारण है वो। इससे हम लोग अपने अध्यात्म से सीख ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिल्पी से गलती नहीं हुई है। पार्वती ने शिवजी का हाथ थामा, उसके लिए 2 कारण थे। एक तो पार्वती ने बहुत साधना की थी शिवजी को प्राप्त करने के लिए, और शिवजी तैयार हुए शादी के लिए। इसका इतना आनंद हुआ कि उन्होंने उनका हाथ थामा। लेकिन यह ऊपरी कारण है। सच कारण यह है कि पार्वती जो थी वो हिमवान और मेणा की पुत्री थी। मतलब उसका जन्म हुआ था मनुष्य की तरह, तो उसे हम लोग जीव बोल सकते हैं। जब एक जीव जन्म लेता है तो भारतीय अध्यात्म में मुक्ति तक पहुंचना यह अंतिम ध्येय रहता है सभी का। और मुक्ति कब मिलेगी हम लोगों को? जब हम परमेश्वर को प्राप्त करेंगे या उसमें लीन हो जाएंगे।
तो पार्वती जो जीव है उसने शिव जी का हाथ थमा है। मराठी में उसे जीवा शिवाची गाठ बोलते हैं। मतलब जो जीव रहता है उसे परमेश्वर में लीन होने की संधि प्राप्त हुई है और इसलिए पार्वती ने उनका हाथ पकड़ के रखा है। इस तरह से वहाँ पे चित्रित किया गया है। मुक्ति मार्ग के तरह उसे देखना चाहिए। और इतनी सुंदर मूर्ति की कल्पना वहाँ पे उकेरी गई है ना कि जब हमें जो चाहिए वो मिलता है, मुक्ति का मार्ग मिलता है, परमेश्वर मिलता है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। उसी तरह पार्वती जो है शादी के लिए खड़ी है, लेकिन उसके एक पैर में जो पायल है वो डालना वो भूल जाती है। इतनी उसको खुशी होती है कि परमेश्वर मिल गया। तो ऐसी आध्यात्मिक सीख या तत्वज्ञान की सीख भी हमें मूर्ति जो वहाँ पे उकेरी गई है, स्कल्पचर जो है, शिल्पपट जो है, उनसे मिलती है। ये जो कैलाश मंदिर है उसमें एक बात है कि कुछ भी कहीं भी ऐसा नहीं है, सभी को अर्थ है, उसके पीछे बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है। अभी स्कल्पचर की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे रामायण और महाभारत की छोटी छोटी पट्टियाँ उकेरी गई है। रामायण मेरे ख्याल से 8 पट्टियों में दिखाया गया है, महाभारत 5 या 4 पट्टियों में दिखाया गया है। लेकिन वह मतलब रामायण कहाँ चाहिए, महाभारत कहाँ चाहिए मंदिर के, उसका प्लानिंग भी इतना ज़बरदस्त था कि ऐसा बोला जाता है कि भारत जो अपना देश है वहाँ पे उत्तर में महाभारत घटित हुआ था, इसलिए उस मंदिर में उत्तर दिशा में ही महाभारत की पट्टियाँ उकेरी गई है और दक्षिण भारत में रामायण घटित हुआ था, ऐसी हमारी मान्यता है। और उसी तरह मंदिर के दक्षिण में हमें रामायण की पट्टियाँ उकेरी गई देख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह मंदिर एक प्रगल्भ संरचनाएं थी हमारे इसमें।